केवल 25 वर्ष की उम्र में मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ कई युद्धों में सफलतापूर्वक नेतृत्व करके मराठा साम्राज्य को बिगड़ने से बचा लिया था। महान वीरांगना रानी ताराबाई भोसले की कथा है ये। ताराबाई भोसले मराठा जनरल हम्बीराव मोहिते की बेटी थी। जब वह केवल 8 वर्ष की थी तब उनका विवाह राजाराम भोसले, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे, उनसे हुआ था। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर लगातार हमला करना शुरू किया। 1680 में औरंगजेब स्वयं अपने कट्टर शत्रुओं पर विजय पाने के लिए दक्खन पहुंचा। हालांकि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने लगभग 10 वर्षों तक मुगल सेना का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन आखिरकार 1689 में उन्हें पकड़ लिया गया और बेरहमी से यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद राजाराम भोसले के नेतृत्व में मराठों ने गुरिल्ला रणनीति के माध्यम से युद्ध जारी रखा, लेकिन दुर्भाग्य से राजाराम भोसले की 1700 में छाती की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर मुगल अति प्रसन्न हुए। सिंहासन का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण ताराबाई भोसले ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को 4 वर्ष की उम्र में सिंहासन का उत्तराधिकारी और राजा राम का उत्तराधिकारी घोषित किया और खुद को रानी रीजेंट घोषित किया और प्रशासनिक, न्यायपालिका और सेना का कार्यभार संभाला। केवल 25 साल की उम्र में ताराबाई भोसले ने औरंगजेब के क्रोध के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, तब भी जब उसने भारतीय उपमहाद्वीप के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसने दक्खन से परे मुगल क्षेत्रों पर छापा मारना शुरू कर दिया और वहां राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक सुरक्षित आधार स्थापित करने में सक्षम हो गई। युद्ध के लिए संसाधन और आदमी जुटाने के लिए वह एक किले से दूसरे किले तक घूमती रही। खफी खान ने ताराबाई भोसले द्वारा की गई लगातार छापामारी के बारे में लिखा। वे शाही सिंहासन के पुराने क्षेत्रों में गहराई तक घुस गए, जहां भी वे गए लूटपाट और विनाश किया। ताराबाई के कमांडर ने जहां भी प्रवेश किया वहां स्थायित्व का लंगर डाला और कमिश्नदारों को नियुक्त किया। उन्होंने अपनी पत्नियों और बच्चों, तंबू और हाथियों के साथ अपनी संतुष्टि के लिए वर्षों और महीनों तक का समय बिताया। उनका दुस्साहस सभी सीमाओं से परे चला गया था। उन्होंने सभी जिलों को आपस में बांट लिया और शाही शासन की प्रथा का पालन करते हुए उन्होंने अपने सूबेदार, कामिशदार, रहदार को नियुक्त किया। वे ये भी बताती हैं कि ताराबाई भोसले ने अपने अधिकारियों का दिल जीत लिया और औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक उसके सभी संघर्षों, योजनाओं और कब्जे से मराठाओं की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार और राजनयिक होने के अलावा महारानी ताराबाई भोसले स्वयं एक कुशल घुड़सवार और योद्धा भी थी। मराठों और मुगलों के बीच 27 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। बाद में इसे मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। ताराबाई भोसले के लगातार हमलों के कारण औरंगजेब ने अपना पूरा ध्यान दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ओर केंद्रित किया। इससे गुजरात और मालवा का क्षेत्र असुरक्षित हो गया। ताराबाई ने इसका फायदा उठाया और मालवा और सूरत के क्षेत्र पर आक्रमण किया, तब भी जब मुगल उनके महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा करने में सक्षम थे। अधिकांश नेताओं के विपरीत ताराबाई भोसले कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के नाते स्वयं मिशनों पर सैनिकों के साथ जाती थी। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर कुछ प्रमुख अभियान किए, जिनमें 1700 में पश्चिमी चंदेरी के क्षेत्र में 50,000 सैनिकों की एक सेना भेजी। 1702 में उन्होंने खदेश, बरार और तेलंगाना पर आक्रमण किया। 1703 में उन्होंने खानदेश के शहरी केंद्रों पर हमला किया। 1705 में ताराबाई के नेतृत्व में मराठाओं ने फिर से गुजरात और खानदेश पर हमला किया। तत्पश्चात सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के खिलाफ मराठों का युद्ध समाप्त हो गया और कुछ समय बाद मराठों के बीच गृह युद्ध विकसित करने के लिए मुगलों ने संभाजी महाराज के पुत्र शाहू जी को रिहा कर दिया। मराठा नेताओं ने शाहू जी का समर्थन किया और सन 1708 में खेड़ी की लड़ाई में ताराबाई भोसले को हराने के बाद वह नेता बन गए। बाद में ताराबाई और उनके बेटे शिवाजी को 1730 तक कैद में रखा गया, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद 1761 में 86 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उनके महत्व को याद रखा गया और जल्द ही उन्हें उनकी संप्रभु स्वतंत्रता दे दी गई और वह एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग महिला बनी रही, जिन्होंने कई मामलों को चलाया और मराठा साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ताराबाई भोसले के साहसी प्रयासों के कारण ही मराठा साम्राज्य को औरंगजेब के प्रकोप से बचाया गया और मराठों का स्वराज का सपना केवल उन्हीं के कारण जीवित रह सका। यदि उन्होंने उस समय मराठा साम्राज्य की कमान नहीं संभाली होती तो मराठा साम्राज्य उस गौरव तक पहुंचने तक जीवित नहीं रह पाता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैसी थी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।